ऋचा देवी। गांव का क्या नाम है? दखलपुर। क्या है पूरा मामला? जमीन का, जमीन में मेरे एग्रीमेंट करा है, उसी को पैसा नहीं दे रहे हैं। कितना पैसा रहता 55 लाख। है? आप क्या हैं इनके? हम इनके छोटे भाई है। क्या मेरा है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि अब राजेश पाड़े को एग्रीमेंट कराया गया था। उन्होंने आज जमीन का पूरा बेचे है, लेकिन पूरा पैसा अभी तक नहीं दिए। जितना पैसा बाकी है, पैसा मांगने पर वो धमकियां देते हैं कि कुछ भी कर लो, हम पैसा नहीं देंगे। ये बताइए कि रजिस्ट्री कराने के समय सब बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आप कैसे ही जमीन बेच रहे हैं? तो और वो कह रहे हैं कि दिलासा आरोप दिए नहीं कि हम लग रहा है। अभी अब आपको घर जाते समय हम पहले ही पैसा दे देंगे। ऐसे करते करते झूठा दिलासा देते देते पूरा रजिस्ट्री भी करवा ली। अब वो देने पे पैसे की बात करते हैं तो धमकियां देते हैं, माँ बहन की गाली करते हैं वो, और बोलते हैं कि हम पैसा नहीं देंगे आपका, चाहे जो करिए, कोई पुलिस थाने में जाइए, आज यहाँ पे इतना क्या- रिपोर्ट दिए। आज यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आज यहाँ पर हम लोग आए हैं कि जो हमारा पैसा बाकी है वो दे। रास्ता भी हमारा हम लोग कर ले लिए, रास्ते में बोले कि पैसा मिलेगा, उसका भी कुछ पैसा एकदम देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जो पैसा बाकी है वो तो दे। शासन प्रशासन से क्या? शासन प्रशासन के पास रिपोर्ट दिए, ऑनलाइन पंजीकरण करा के और शिकायत किए, एप्लीकेशन भी दिए पुलिस आयुक्त में, लेकिन कोई सुनवाई आज तक हुआ नहीं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजीत कुमार है, रहने वाले सिनेमापुर का हूँ। हाँ, क्या है पूरा मामला यहाँ का? मेरा मामला यह है कि झूठा दिलासा करा कर पहले उसको सट्टा करा ले खरी तरीके से, और उसके बाद जो जो भी जमीन बिका ना, तो उसमें बिका था कुछ और रेट से, उनको दिया गया पैसे कम कर कर। और हम लोग जब बोले कि भैया उसको पूरा क्योंकि जो भी कस्टमर था, रजिस्ट्री सट्टा हम लोग से, रजिस्ट्री हम साइन हम लोग से करवाते थे, पैसा सारा वो रखते थे, पूरी अपने खास बनकर पूरा पैसा वो रखे हैं। और हम लोग जो पैसा के लिए बोले कि उनका हिसाब कर दीजिए, तो बोले कि हिसाब नहीं करेंगे, जो करना है कर ले, तुम लोग ज़्यादा बीच में जाओगे तुम लोग को गोली मार देंगे, इसलिए जान से मारने की धमकी देते हैं। जो करना है कर लो, पैसा जो बचा है हम उससे मुकदमा लड़ लेंगे, कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। और थाना चौकी जब भी जा रहे हैं, विधवा महिला को उससे दौड़ा जा रहा है, और उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जी जी, हम सट्टा इस जमीन में सट्टा धारक हैं। ये हमारी बड़ी सुनवाई है। हर जगह गई, हर जगह गई, डीआईजी के पास गई, डीपी साहब के पास गई, कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमारा ये निर्णय है कि इनको पैसा दिलाया जाए, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। हम रास्ता इसलिए रोक रहे हैं कि जब हमको पूरा पैसा मिला ही नहीं है, तो हम रास्ता रोकने के हमारे पास कोई सिस्टम है नहीं, तो हम इसे रोकेंगे। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी में है। एक जमीन का मामला सामने आया है। क्या मामला है, इसी बात को जानेंगे। थोड़ा अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनोज राजभर है, मैं सुलेमापुर का निवासी हूँ। भैया ये मामला ये है कि जैसे इन्होंने ज़मीन कराया, राजेश पांडे शिव शक्ति प्रॉपर्टी इनका है। हाँ, इन्होंने ये ज़मीन कराई, इन्होंने ज़मीन कराया, महिला विधवा औरत हैं, साइन कराते चले गए, इनको कुछ कुछ पैसा देते चले गए, और इनका 55 लाख रुपया, 55 लाख रुपया उनके पास निकल रहा है। थाने पर जाने में, थाने पर जा रही हैं, चौकी पर जा रही हैं, आज आइएगा, कल आइएगा, परसों आइएगा, यही हो रहा है। उसके बाद डीजीपी साहब को दिया गया, उनके पत्र का भी कोई जवाब नहीं आया। सीपी साहब को भी दिया गया, उनके भी पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया। तो वो इतना बड़ा भू माफिया है, वो साफ बोलता है। आप कचहरी जाएंगे तो कागज आएगा थाने पर, थाने पर पैसा लगता है, पैसा लगता है, हम दे करके रिपोर्ट लगवा देंगे। चौकी पर जाएगा, हम रिपोर्ट दे करके लगवा लेंगे अपना। वो यही बोलता है, पैसा देने के लिए वो बोलता है कि नहीं देंगे, भद्दी भद्दी गाली देता है, उसका यही काम है। वो बहुत लोगों के साथ ऐसे किया है। आप इनकी मदद के लिए निकले? हाँ, हम इनके मदद के लिए निकले हैं, हमारी रिश्तेदार हैं। हाँ, इसी अथुआ में हम लोग रास्ते को बंद कर रहे हैं। जब तक पैसा नहीं मिलेगा, रास्ते को बंद करके हम लोग रहेंगे। प्रशासन सुनवाई अगर नहीं करती है तो हम लोग उसके घर पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जा करके उसके घर को घेर करके इनको पैसा दिलाने का काम करेंगे। थोड़ा अपना नाम बता दीजिए। रीता देवी। क्या मामला है आपके जमीन का? जी, एग्रीमेंट कराए हैं, वही बेचे हैं, तो वही पैसा के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का पैसा दे दीजिए और अपना जमीन ले लीजिए। हमको उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, जिससे कुछ भी उनसे शिकायत नहीं है। हमारा पैसा दीजिए, अपना जमीन लीजिए, बस इतने ही हम चाहते हैं कि हमारा पैसा दे दे। जो सट्टा पैसा बचाने के लिए हो रहा है, उससे आधार से करा था कि लफड़ा की जमीन है, और हम उसको कम पैसे दिखाकर अभी बाद में पूरा पैसा होगा, उसमें लिखा पढ़ी हुआ भी, जो उसमें सिग्नेचर किए हैं, उसमें लफड़ा क्या है? इसमें लफड़ा था, पारिवारिक मैटर था, उसमें पूरा बाट नहीं पड़ा था। बोले कि हम उसको फरिया लेंगे, तो 1 साल बीतते हुए 2019 में हम लोग सट्टा कराए थे इसको।
21 में सट्टा कराए थे। 5 साल हो गया और 5 साल में इनका जमीन बिक गया। उसके बाद 12.5 बीघा जमीन बिका हुआ है। इनको मिला है 80 लाख रुपए बस सिर्फ। अभी हमारी बातें हो रही थी जमीन के मामले को लेकर के। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।